हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आकृति। आज का ये वीडियो उन सभी मदर्स के लिए है जो मदरहुड की खूबसूरत सी जर्नी में अभी अभी एंटर हुई हैं। आपकी चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हो, दोनों ही केसेस में आपको अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना होता है, क्योंकि डाइट हमारी बॉडी को हील करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज का ये वीडियो इसी टॉपिक में है कि आफ्टर डिलीवरी, चाहे आपकी सिजेरियन हो या नॉर्मल हो, हमें अपनी डाइट कैसी रखनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अपनी डाइट पे ज़रूर शामिल करनी चाहिए, जिससे कि हमारा शरीर बहुत जल्दी हील कर पाए अपने आप को। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिली मेम्बर्स के साथ, स्पेशली नई मदर्स के साथ आप ज़रूर इसको शेयर करिएगा। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ होती है आफ्टर डिलीवरी, आपको जो अपनी डाइट में बिल्कुल शामिल ही करनी है, इसको आप किसी भी कंडीशन में स्किप नहीं कर सकते हो, वो होती है हल्दी। जी हाँ, हल्दी पेन रिलीफ भी होती है, हल्दी एंटीबैक्टीरियल भी होती है। इसके साथ ही हल्दी जो होती है वो एंटी इन्फ्लामेटरी भी होती है। मतलब आपके शरीर में जो भी इंटरनल स्वेलिंग होगी या फिर जो आपकी बॉडी में स्वेलिंग होगी, उसको कम करने में हल्दी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा ये एंटीबैक्टीरियल होती है, तो ये आपको इन्फेक्शन से भी लड़ने की क्षमता प्रोवाइड कराती है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी हमारा शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हमारे शरीर को ऐसी चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है जो हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर पाएँ। तो हल्दी उसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। अब हम हल्दी किस तरह अपनी डाइट में शामिल करें तो सूखी हल्दी भी खा सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा ऑप्शन होता है भुनी हुई हल्दी को खाना। जी हाँ, इसको बनाने के लिए आप हल्दी की गांठ ले लीजिए, उसको पीस कर आप उसका पाउडर बना लीजिए और फिर आप घी को गर्म करिए और उसमें 1 चम्मच डाल दीजिए। अब इस हल्दी को आप चावल के साथ या फिर रोटी के साथ खा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हल्दी ऐसे पसंद नहीं आ रही है तो कई लोग हल्दी को पानी के साथ उबाल लेते हैं और दिन भर वो उसी पानी को पीते हैं। तरीके से भी आप हल्दी को ले सकते हैं। आपको अपनी डाइट में हल्दी को ज़रूर शामिल करना है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है जिसको आपको अपनी डाइट में शामिल करना है, वो होता है गुड़। जी हाँ, गुड़ में काफ़ी अच्छी मात्रा में आयरन मिलता है। घरों में गुड़ के लड्डू बनते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है गुड़ को लेने का। और अगर आपके यहाँ गुड़ के लड्डू नहीं बन पा रहे हैं तो आप ऐसे ही गुड़ को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो सुबह या फिर शाम को गुड़ को खा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मेथी दाने की। जी हाँ, मेथी दाना आपको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करना है। आपको दिन भर में 1 चम्मच मेथी दाने को ज़रूर खाना है। इस मेथी दाने में कैल्शियम, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, आयरन, ये सारी चीज़ें प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं और ये इसके साथ ही ये बॉडी के पेन, जोड़ों के पेन को कम करने का भी काम करता है। तो मेथी दाना आपको किस तरह लेना है, आप मेथी दाने को रात में फुला लीजिए पानी में और उस पानी को आप सुबह पी लीजिए। उसके साथ वो जो मेथी के दाने आपने फुलाए हैं उनको भी चबा लीजिए आप। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये होता है, या तो आप मेथी दाने को रोस्ट करके रख लीजिए और उसको फिर आप गुड़ के साथ खा लीजिए। आपको जो तरीका आपको आसान लगे या जिससे आपको भी कोई तकलीफ़ ना हो, उस तरीके से आप मेथी दाने को ले सकते हैं। लेकिन मेथी दाने को आप अपनी डाइट में आफ्टर डिलीवरी एटलीस्ट 2 मंथ तक ज़रूर शामिल करिए। आपको ड्राई फ्रूट्स भी अपने डाइट में शामिल करने हैं। जी हाँ, आपको खजूर, अंजीर, बादाम, पिस्ता, अखरोट, इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना है। आप चाहें तो इनको सिंपल आप कभी भी खा सकते हैं दिन में, और अगर आपको ऐसे नहीं खाना है तो अच्छा तरीका होता है लेने का कि आप रात में इन सारे ड्राई फ्रूट्स को लगभग 1 पाव दूध में डालकर उबाल दीजिए और उस दूध को आप रख दीजिए। रात भर उस दूध को रखा रहने दीजिए और जब आप सुबह उठिए तो उसको हल्का गुनगुना करके उसको खाइए। ये बहुत अच्छा तरीका होता है और इस तरह सुबह सुबह आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाती है और दिन भर आप एनर्जेटिक फील करते हैं। इसके अलावा आपको इस तरीके से अगर ड्राई फ्रूट नहीं पसंद आए तो आप सिंपल कभी भी ड्राई फ्रूट ले लीजिए और उसको खा लीजिए। लेकिन आप अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स को ज़रूर शामिल करिए, क्योंकि इनमें बहुत अच्छी मात्रा में आयरन, कैल्शियम, फाइबर्स, ओमेगा 3 जैसी चीज़ें पाई जाती हैं जिसकी आपके शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है डिलीवरी के बाद।
बाद अगर हम बात करें तो जो सिजेरियन डिलीवरी होती है उसमें कई लेडीज़ों को ये प्रॉब्लम देखी गई है कि उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए और आपके बॉडी की हीलिंग प्रोसेस को अच्छा करने के लिए आप अजवाइन का पानी ले सकते हैं। जी हाँ, आप सुबह एक बड़े पतीले में आज पानी ले लीजिए और उसमें आप अजवाइन को डाल दीजिए और पानी में उबाल आने दीजिए। उसके बाद आप उसको रख दीजिए और दिन भर आप उसको चाहें तो गुनगुना करके, या फिर अगर आपको गर्म पानी पीने में कंफर्टेबल आप नहीं हैं तो आप नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर में रखा हुआ है उसको भी आप ले सकते हैं। बस आपको ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है इस टाइम पे। तो आप ऐसे भी अजवाइन के पानी को पीजिए। अजवाइन का पानी आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा कर देता है, आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके अलावा आपको आफ्टर डिलीवरी हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। जी हाँ, आपको दिन भर में कम से कम 2 बाउल आपको दाल को खाना चाहिए। इसके अलावा जो भी सीजनल सब्जियां होती हैं उनको आपको लेना चाहिए, ऐसा प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे हमारे शरीर को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अपनी डाइट में दाल को सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम ऐड करिए। इसके अलावा आप डेयरी प्रोडक्ट कोई ऐड करिए, जैसे आप दही सुबह और दोपहर को ले सकते हैं, शाम को दही लेना अवॉइड करिए। आप सारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें भी प्रोटीन मिलता है हमें, तो आप इन सारी चीज़ों का अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। इसके अलावा एक जो मेजर क्वेश्चन होता है लोगों के मन में घी से रिलेटेड, कि कैसा बोला जाता है जिनकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है उनको घी नहीं लेना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आफ्टर 1 वीक अगर आपके टाँके हील हो गए हैं, डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि आपके टाँके अब ठीक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप अपनी डाइट में घी को इंक्लूड करिए, क्योंकि घी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके शरीर को बहुत अच्छे से हील कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपनी डाइट में घी को ज़रूर शामिल करिए। आप दिन भर में 1 चम्मच घी अपनी डाइट में डालिए। आप जो भी खाना खा रहे हैं उसमें आप उसको ऐड कर सकते हैं, या फिर आप जैसे मैंने बताया हल्दी के साथ भी आप घी मिलाकर आराम से खा सकते हैं। इसके अलावा आपको आयरन रिच फूड भी खाने चाहिए, जैसे आपको अपनी डाइट में चुकंदर हो गया, पालक हो गया, अंजीर हो गया, अनार, मुनक्का, किशमिश, बादाम, पम्पकिन के जो सीड्स होते हैं, इसके अलावा जो पूरी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। डिलीवरी हमारे बॉडी में आयरन की काफ़ी कमी हो जाती है, तो डॉक्टर जो होता है वो आपको आयरन के सप्लीमेंट्स भी देते हैं, लेकिन आपको अपनी डाइट में आयरन को भी ज़रूर शामिल करना है, जिससे आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा आपको मिल्क भी लेना है अपनी डाइट में। आप शुरू में लो फैट मिल्क ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो थोड़ा सा परेशानी क्रिएट कर सकता है, तो आप शुरू में लो फैट मिल्क लीजिए। इसके बाद आप 2 महीने बाद फुल फैट मिल्क भी ले सकते हैं, लेकिन 2 महीने तक आप कोशिश करिए कि आप लो फैट मिल्क लीजिए। और इस मिल्क में अगर आपने ड्राई फ्रूट का पाउडर मिला लिया है, या फिर आप ड्राई फ्रूट का पाउडर नहीं मिला पा रहे हैं, तो आप इसके साथ में अगर मखाने को ले रहे हैं तो वो इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू को डबल कर देगा। अगर आप रात में दूध ले रहे हैं तो उसमें आप मखाने को उबाल लीजिए, मखाने का पाउडर उसमें डाल के लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि इस टाइम पीरियड पे मदर जो होती है वो फीडिंग बच्चे को करा रही होती है, तो उसके शरीर को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप दिन भर में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी ज़रूर पीजिए। और इसके अलावा आप अपने शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए आप कोकोनट वाटर ले सकते हैं, आप छाछ को पी सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपके शरीर में किसी न किसी फॉर्म में पानी को ले जा रही हैं, जो आपकी काफ़ी हेल्प करेंगी पानी की कमी को दूर करने में। अब हम बात करते हैं फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स आपको जो भी सीजनल फ्रूट हैं वो सारे लेने हैं, लेकिन जो भी खट्टे फल होते हैं उनको आपको अपनी डिलीवरी के लगभग 1 महीने बाद इस्तेमाल करना है। एक ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। उसमें से पहला है अनार, दूसरा है अंगूर, इसके अलावा तीसरा फ्रूट है जो होता है पपाया। पपाया के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पपाया मिल्क फॉर्मेशन को भी बढ़ाता है, इसके अलावा डाइजेशन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, और इसमें आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो आपकी बॉडी में गए आयरन की कमी को फुलफिल करने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसलिए आप अपनी डाइट में पपाया को ज़रूर शामिल करिए। इसके अलावा आपकी जितनी भी सीजनल सब्जियां होती हैं उनको आपको ज़रूर लेना है। जितनी भी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनको आप अपनी डाइट में शामिल करिए। स्पेशली पालक को, मेथी दाने की पत्तियां अगर आपको मिल रही हैं तो आप इन दोनों चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। दोनों ही चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं।
तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई हैं ये आफ्टर डिलीवरी आपके बॉडी को हील करने में काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करेंगी। ये है आपको लगभग तब तक फॉलो करनी चाहिए वैसे जब तक आपका बच्चा फीड कर रहा है, लेकिन फिर भी मिनिमम 2 मंथ्स तक तो आपको ये सारी चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल होगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।